पब्लिक के पास जरा जाऊंगी एक बार। ये पटाखा हो गए, पटाखा ना जो है लोगों को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये बोल रहे हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, खूब फोड़िए पटाखे, पटाखे फोड़े जाने चाहिए और खूब इंजॉयमेंट होना चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन सरकारों को काम करना चाहिए। सरकारों को पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल टावर बनाने चाहिए ताकि उस पर कंट्रोल किया जाए। देखिए पहले कुछ टावर बने थे वो। हाँ, तो वो उनको अच्छे से रन करिए ना, चलाइए ना। और मैं बोल रहा हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं, जहाँ पानी छिड़काव नहीं हो रहा है, जहाँ ट्रक मिट्टी लेके ऐसे ही जा रहे हैं, वो जो पोल्यूशन हो रहा है वो अथॉरिटीज का काम है कि अथॉरिटी अपना ईमानदारी से काम करें। अथॉरिटी बेईमानी के साथ काम कर रही है, पैसे ले रही है बिल्डर से, इसीलिए काम नहीं हो रहा है, इसीलिए पोल्यूशन उससे भी हो रहा है। तो यहाँ इस देश में सबसे ज्यादा किसी भी काम को करने के लिए ईमानदारी की जरूरत है। जो अधिकारी है, जिसकी जिम्मेदारी है, वो ईमानदारी से इस जनता के लिए सेवा करे, ना कि अपनी जेबें भरे। मुद्दा जी क्या है ना कि कांग्रेस को सिर्फ मुद्दा से भटकाना, गोल पोस्ट बदलना, ये इनकी प्रकृति है। देखिए, आज आप दिल्ली में चले जाइए, दिल्ली में जो कूड़े का ढेर था, हमारी सरकार 6 महीने से दिल्ली में है और 3.5 एकड़ जमीन को मुक्त किया है श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने अपने नेतृत्व में। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं आ रहा था, इसी छठ पूजा के, हिंदुस्तान के देश के बिहारियों और पूर्वांचलियों का आस्था का पर्व छठ, जिसको लेकर घाटों पे पूजा नहीं होता था पिछले 3 वर्षों से, और हमारी सरकार बनने के बाद दिल्ली की तमाम घाटें साफ हैं और पूजा इस बार छठ का पूजा घाटों पर होगा। ये दर्शाता है कि हमारी सरकार बनने के बाद जिस तरीके से हमने स्वच्छता का जो काम किया है, और छठ पूजा स्वच्छता का आधार होता है, यही उसकी दृष्टिकोण होती है, और वो स्वच्छता का प्रमाण आपको 5 दिन में दिल्ली में और एनसीआर में देखने को मिलेगा। रही बात पोल्यूशन की, जो अभी भाई बोल रहे थे, उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो नोएडा में जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अथॉरिटीज उसमें कुछ भी काम नहीं कर रही है। अभी अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक बरोला का पुल बना है, अगापुर बरोला के ऊपर दादरी पुल बना है, उसमें बिल्कुल भी नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे। जो उसके बराबर में रेजिडेंशियल एरिया है, वो सब पे इतना ज़्यादा हाईली पॉल्यूटेड एरिया है, उससे वो तो डेली का पॉल्यूशन है, ना कि पटाखों का पॉल्यूशन है। ये सारे नॉर्म्स मैंने पहले भी कहा, दोष सिस्टम का है। सिस्टम का ही है। आप कह रही गवर्नमेंट का नहीं, सिस्टम का। सिस्टम का भी दोष है इसमें। जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले गवर्नमेंट आती है, फिर सिस्टम आता है, फिर वर्क आता है। अगर उसको हम चैनलाइज करेंगे, अगर हमारी गवर्नमेंट तो लोग इसलिए बदलते हैं ना कि सिस्टम बदले। नहीं, सिस्टम बदले, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी तो दिखाना जरूरी है, क्योंकि उनके सामने जो नॉर्म्स पेश हुए होते हैं वो बिल्कुल हाईलाइटेड दिखाए जाते हैं कि हाँ पूरे हो रहे हैं। अगर आप वहाँ का सर्वे करेंगी, नाले ओपन पड़े हुए, खुदे हुए पड़े हैं, आप उनके जो नीचे की उनका डिवाइडर बन रहे हैं वो ओपन पड़े हैं, उनको कहीं से भी कहीं भी, क्योंकि हमारा जो नॉर्म्स ही फॉलो नहीं हो रहे, नॉर्म्स फॉलो नहीं, एक रीजन है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे बोला था, ना कि ये पटाखे, ये पोल्यूशन पे सबसे पहले हमारे 4 चीज़ों पे हमें गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो पोल्यूशन है खाली पटाखों से नहीं है, ये हमेशा का है। और आज जो हम ये एनसीआर में पूरी हवा ले रहे हैं, खाली ये पटाखे नहीं है। पटाखे हम क्यों जलाते हैं, ये हमारी आस्था से भी जुड़े हैं, हमारी खुशियों से जुड़े हैं, क्योंकि रामचंद्र भगवान ने एक रावण के ऊपर जो उसके नेगेटिव विचार थे, उसे विजय पाने के बाद उन्होंने गद्दी ली थी, उसके बाद उसकी खुशी के लिए हम ये दीपक जलाते हैं। ऐसे ही कल अखिलेश जी ने भी बोला कि जो इन्होंने सरयू नदी पे इतने दिए जलाए हैं, 2.5 लाख के करीब जो दिए जले हैं, जिसका विश्व रिकॉर्ड टूटा है, उसमें उन्होंने कहा घी जो है, घी जला के आपने वेस्ट कर दिया। अरे आप अपनी आस्था को ही तिल्ली लगा रहे हैं, जबकि आप खुद किसके गोवंशज हैं। इसका जवाब है हाँ, देखिए, अभी देखिए भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे, अयोध्या का जिक्र आ रहा था, तो 26 लाख दिए वहाँ पर जलाए गए, मगर उसके दिए जलाने के बाद बाकी का रिकॉर्ड इन्होंने देखा किस तरीके से अखिलेश जी ने ट्वीट करा कि वही दियों पे जो हाउसकीपिंग वाले हैं वो सफाई कर रहे हैं, जलते दियों को पके रहे, और कुछ लोग उसी दियों में से तेल अपने बोतल के अंदर कर रहे हैं। कभी इन्होंने ध्यान दिया? और लेकिन बात करते हैं ये 26 लाख दियों के, भाई 26 लाख दिए की तो बात आप ना करें। सुन लीजिए, नहीं, ऑन रिकॉर्ड है इस बात के। मैं दिए नहीं जलने चाहिए दिवाली पर, नहीं, दिए जलने चाहिए, लेकिन जिनके लिए दिए जलाए हैं उनके जनता के बारे में तो आप सोचिए। वो तेल पलट के अपने घरों में ले जाकर अपने घर का खाना, इस तरह तो कोई त्योहार मनाना नहीं चाहिए। ये भी तो देखिए ना, वो अखिलेश के पार्टी के लोग रहे होंगे। और दिए जलाने, बताऊं, समझना एक साइंटिफिक कारण, जब दीपक जलाया जाता है, तेल या घी जलता जो ना, वो कभी समाप्त नहीं होता, उसके छोटे छोटे पार्टिकल बनता हो और वातावरण को शुद्ध करता हो, इससे पोल्यूशन शांत होता है। इनको पता नहीं है दिए जलाने से। हाजी साहब, आपके जानकारी के लिए बता दो, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार 2017 में पूजा जी बनती है। 2017 में उसी अयोध्या में 1,60,000 दिए जलाए जाते हैं, जो कि आज 2025 में 26 लाख दिए जलाए जाते हैं। और लगभग लखनऊ और अयोध्या की लगभग सैकड़ों महिलाएं सालों भर काम करती हैं और समूह बनाकर वो दिया बनाने का काम करती हैं। तो उन प्रजापति समाज को काम करने का
हमारी सरकार ने ये न्योता दिया और वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बात मत बोलिए जिससे कि समाज में भ्रम फैले और एक वर्ग का रोजगार समाप्त हो जाएगा। ये करना चाह रहे हैं वही जो दिए क्या बनाते हैं। कहते हैं मुन्ना खान साहब, दिए नहीं जलाने चाहिए दिवाली पर? नहीं, मैं सवाल दिए जलाने का नहीं, दिए जलाइए, लेकिन उसे उसकी सुरक्षा फिर कौन देगा? आप दिए जला के चले गए, बाद में वो मजदूर आए तेल निकाल रहे, कोई दिए को फेंक रहे, तो बेअदबी बहुत गलत है। हाजी नाजिम साहब, सब अपने त्योहार में कुछ ना कुछ करते हैं। क्रिश्चियंस भी कैंडल जलाते हैं, आप बोलेंगे कैंडल मत जलाओ। आप लोग भी कुछ ना कुछ करते होंगे, तो ये बोलेंगे कि वो मत करो। हाँ, पूजा जी नहीं करना चाहिए, फिर त्योहारों को मनाना नहीं चाहिए। हाँ पूजा जी, हम अपने त्योहार में हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अच्छा। मोहब्बत ही बांटते हैं, नफरत कैंडल और नफरत मोहब्बत का का पैगाम पैगाम देती है। हाजी नाजिम जी ने पढ़ लिख के आते नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ना ये मदरसे के पढ़े हुए हैं। दिक्कत क्या है इनको? इकोनॉमी, कल्चर इकोनॉमी समझ में नहीं आती है इनको। कल्चर इकोनॉमी इस देश की इतनी बड़ी है, कितने सारे लोगों को रोजगार देती है। तेल जो बनता है वो तेल क्या कहाँ ऐसी धरती से पैदा हो रहा है? किसान पैदा करता है, फिर किसान बेचता है उसको, सरसों को बेचता है, फिर वो सरसों कहीं पिराई होती है उसकी, और कितने सारे मजदूर लगते हैं खेत से लेके, और फिर वो दिए, फिर वो इनको कल्चर इकोनॉमी, भारत की कल्चर इकोनॉमी इतनी बड़ी है और कितने करोड़ लोगों को रोजगार देती है कल्चर इकोनॉमी। इनको पता ही नहीं कल्चर इकोनॉमी टर्म क्या है। इकोनॉमी पे भी तो बात होनी चाहिए ना, कल्चर इकोनॉमी पे भी तो बात होनी चाहिए ना। भी तो उतर के जाती है, मजारों पे चादर बजती है, वो भी तो उतर के जाती है, तो उन पे क्यों नहीं इनको ऑब्जेक्शन है? वहाँ फूल चढ़ते हैं, उस पे क्यों नहीं ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है, ये देवबंदी है, इनको उस पे भी ऑब्जेक्शन है, ये उस पे भी ऑब्जेक्शन हाँ पूजा जी देखिए, पूजा जी देखिए, अब आपने देख लिया कि एक भारतीय मुस्लिम को टारगेट करने के लिए कितने युवा है और किस समुदाय। और सुन लीजिए, एक सेकंड, आप सिंपैथी कार्ड कैसे इतने एक सेकंड, ये इतने सारे हिंदू, एक सेकंड हाजी नाजिम जी, एक सेकंड, इतने सारे हिंदू खड़े हैं और आप हिंदुओं के त्योहार पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि दिए मत जलाओ, और आप कह रहे हैं कि एक मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप हाजी नाजिम? इतने सारे लोग, आप उन्हीं के त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं कि दिए मत जलाओ, और आप कह रहे हैं कि आपको टारगेट किया जा रहा है। सीरियसली? हाँ पूजा जी देखिए, आपके कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड है, हाजी नाजिम खान दियो के खिलाफ नहीं नहीं, था। आपने कहा तो दिए नहीं कहा, मैंने कहा कि एक अखिलेश जी का ट्वीट देखिए। नहीं, आप तो दिए दिखा रहे हैं, आप दिए दिखा रहे हैं। अगर मैं दिए ये दिखा रहा हूँ, हाउसकीपिंग वाले जलते हुए दिए को किस तरीके से आप दिए दिखा कर आपने खुद कहा कि दिए नहीं जलाने जी की चाहिए। आस्था के लिए इस्लाम में तो मोबाइल भी बैन है, तस्वीर भी बैन है, मोबाइल लेके घूम रहे हैं, ये शिर्क कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती है, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। पाप मत करिए इस्लाम के खिलाफ। ये देखिए, अब हाजी नाजिम को पाकिस्तान जाना पड़ेगा, बीजेपी से भगा के रहेगी। हाजी नाजिम हिंदुस्तानी है, नहीं। हाजी नाजिम क्यों जाएंगे? ये क्या कर रहे हैं? बोल रही है कांग्रेसी प्रवक्ता बोल रहे हैं। हिंदुओं का दिल इतना बड़ा है, वो किसी को नहीं भगाएंगे। ये हिंदू जो हैं, ये इतने व्यापक सोच है इनकी, इतनी व्यापक सोच है कि वो सबको समाहित कर लेते हैं। वो इन देवबंदियों को भी कर सकते हैं, वो किसी शिया को भी कर सकते हैं, किसी सुन्नी को भी कर सकते हैं, वो समाहित करते हैं खुद में। इनके तरीके से नहीं का जितना आपका अधिकार है उतना ही देश पर इनका भी अधिकार है। इन्होंने भी भारत को चुना, ये भी लेकिन कल्चर के हिसाब से देखेंगी पूजा जी कि हिंदू इतने लिबरल हैं कि ना उनको मुसलमानों से दिक्कत है, ना उनको क्रिश्चियन से दिक्कत है, ना एक उनको बात किसी से बताइए हाजी नाजिम, नहीं, मैं ये तो सवाल का एक जवाब सेकंड, लेकिन ये तो कभी नहीं कहते कि आप ऐसे त्योहार क्यों मना रहे हैं, वैसे त्योहार क्यों मना रहे हैं। फिर आप इनको ये डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं जब धर्म के साथ में हर किसी की धार्मिक भावना जुड़ी होती है? तो आप इनको धार्मिक भावनाओं के लिए निर्देश कैसे दे सकते हैं देखिए। कि ऐसा कीजिए? हाँ पूजा क्या जी, ये आपको बताते हैं कि आप ऐसा कीजिए? हाँ पूजा जी देखिए, मैंने क्या कहा था शुरुआत में, क्या कहा था कि मेरे आंखों में जलन है, ऑक्सीजन लेने में मुझे प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों का त्योहार है। नहीं, लेकिन आप ना, लेकिन आपने तो फिर दूसरी नहीं, आपने शबे रात पर क्या कहा? हिंदुओं के त्योहार शबे रात पे कोई जवाब नहीं दिया। नहीं देखिए, हिंदुओं के त्योहार का आपने शबे रात करते हैं। नहीं देखिए, शुभरात कर रहे हैं। हमने यहाँ खड़े होके कहा कि पोल्यूशन मुसलमान की वजह से हो रहा है, हिंदू के यहाँ आके इन्होंने हिंदू मुसलमान ये खुद करते हैं, फिर ये कहते हैं कि मैं तो हिंदुओं का भाई हूँ, मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। सबसे बड़े तो आप आस्था से खिलवाड़ आप लोग करते हैं, उसके बाद आपके अगर उस पर आस्था से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसके बाद आपके कोई जवाब नहीं होता, गोल गोल घुमाते हैं, ये भी गलत है। हाजिम नाजिम ने पहले उसके ऊपर शब रात में कोई जवाब नहीं दिया, केवल हिंदू की आस्था के ऊपर जवाब दे रहे हैं कि तेलों में निकाल लिया, ये कर लिया। अगर आपकी नहीं, अगर मैं कहती हूँ अगर नहीं बैन होने चाहिए, तब सांसों में तकलीफ होती है। उसके खिलाफ देखिए, हम उसके तब सांसों में तकलीफ मैं कहता हूँ कि हमेशा पर एक सेकंड हाजी नाजिम जी, तब इन्होंने तो ये नहीं बोला कि उस दिन हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए जहरीली सांस को कबूल करते हैं, लेकिन उन्होंने तो ऐसी बात नहीं की जैसे आप बातें करते हो। आप तो एहसान दिखा रहे हैं उनके ऊपर। पूजा जी वही कहता हूँ फिर मैं कि हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन ये वाला विक्टिम कार्ड नहीं है हमारे पास। विक्टिम कार्ड
विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश ये करता है। भाई ये विक्टिम कार्ड था, जो मर्जी कुछ बोलोगे आप। जो ये हम लोग आधार कार्ड क्या अधिकार देता है आपको? जो मर्जी बोलो आप। सरकार से मुस्लिम समाज को वो विक्टिम कार्ड दे दे जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। ये बता दीजिए, नहीं ये बता दीजिए, अगर ऑक्सीजन में जहर घुल रहा तो आप उसका समर्थन करती है क्या? नहीं समर्थन करती है क्या? समर्थन नहीं करा, लेकिन शब रात में भी बना होना चाहिए फिर पटाखे, फिर शब रात में भी बना होना चाहिए। ऑक्सीजन मेरे सुन लीजिए, दम घोटने वाली ऑक्सीजन मिल रही है मेरे एक सेकंड रुकिए। अंकल जी क्या वजह है पॉल्यूशन की? पोल्यूशन की वजह यही है कि तो पेड़ कम हैं, जो है बिल्डिंगें ज़्यादा बनती जा रही हैं और गाड़ियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। पटाखे भी हैं क्या? दिवाली इसका रीजन है क्या? बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। आप देख रही हैं आपके मोहल्ले में कितने लेकिन पटाखे ये लगे कह रहे हैं कि सिर्फ दिवाली चीख कर आप AQI करते हैं, साल भर भी तो AQI खराब रहता है। नहीं, साबुत खराब है, दिवाली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दिवाली भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्यों है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इसलिए है, ओके मैं ये कहूँगा कि इतने मतलब वॉर चल रही है पिछले 2-3 सालों से, इतने बम मारे जा रहे हैं, तब कोई कुछ नहीं बोलता। अगर एक दिन पटाखे फोड़ देते हैं हिंदुओं के खिलाफ, मतलब ये है कि हिंदू कुछ ना करे, बाकी आप कह रहे हैं कि एजेंडा है ये? नहीं एजेंडा नहीं है। सबको अगर भाई धर्म के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या होता है, पेटा वगैरह भी बोलती है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी के धर्मों की जब बात आती है तब वो शांत हो जाते हैं। अच्छा। हिंदू कुछ बोलता नहीं है तो बस उसको दबाओ। अच्छा, ये मैंने देखा है। जो उसकी सहिष्णुता है आप कह रहे हैं वही भारी पड़ रही है। हाँ भारी पड़ रही है, इतना भी मतलब जैसे बाकी के लोग हैं हिंदुओं को भी वैसा ही होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। क्या वजह मानते हैं आप? सिर्फ दिवाली पे पॉल्यूशन के लिए पटाखों को और दिवाली को ही जिम्मेदार मानना चाहिए क्या पॉल्यूशन के लिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो अभी मैं आपको बताऊं, पंजाब में जो खेतों में आग लगाई जाती है, पराली जलाई जाती है, उससे पॉल्यूशन नहीं होता। बस एक दिन पटाखे फोड़ो तो पॉल्यूशन हो रहा है। वाओ, मतलब आप ये कह रहे हो कि दिवाली ना मनाए, मतलब आज ऐसी बातें फैलाता कौन है? मतलब सभी फैला रहे हैं। आप सारे आप पॉलिटिशियंस ले लो, पॉलिटिशियंस। आप एक बार बताओ, अभी हमें पता है दिवाली पे पटाखे जलते हैं। आने वाली जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा पटाखे जलते हैं, आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा दिवाली क्या होती है। मतलब ये पता है कि दिए जलाओ, हो गई दिवाली। वाओ, ऐसी दिवाली नहीं मनाई जाती। दियो वाली नहीं, आप कह रहे हैं पटाखों वाली ही होती है। पटाखों के साथ होनी चाहिए। पटाखों के साथ ही होनी चाहिए।